ये तीनों लोगों का विजेता कौन? मैं। ओए नहीं, आप। वहाँ आ गए तो मोर ही ऊपर काहे चढ़ा था? अच्छा ये बता, हाँ। ये लंका का भगवान कौन? को आप प्रसन्न हुआ। और ये बता, हाँ, ये देवताओं से कार्य लेने वाला कौन? इन देवताओं को बंदी बनाने वाला कौन? मैं नहीं, अच्छा। आप। ये क्या कर रहा है? ना पता हूँ। अच्छा अभी तक नहीं नापा, तुमको नाप देंगे हम। ये करो कंधन से पुकार कैसी? ये कौन रो रहा है हमारे देवी पर? अभी तक 4 देवता रोते थे आदि गण शंकर, आज रोता कौन? यहाँ भयंकर किस स्त्री की आवाज आ रही? किसने पुकारा है मुझको? ऐ नाथ सेवक जाकर तू पता लगा वह कौन है, कैसी है, कौन है? सरकार, ओ महाराज, वो एक बात बताएं। पूछो। तुम इस्लामपुर में मो शीशा चुरा ले गए, तू दो कहे? मैंने कहा था शीशा चुराओ, ये हमारा शीशा चुरा ले गए। इधर आ। क्या कह रहे हो? शीशा चुरा ले गए थे? मैं कब बाल? मेरे राज्य में रहता है, मेरा ही खाता है और कहता मेरा चुराता है। तो कहे चोरी का चोर। अरे तो हमारे राज्य में चोर है ही है। तो भाण को कहा चोर है, ज्वारी है, बाढ़ है, खलबल, चोर ज्वारा। और तुमको हमने महाराज होश में भला क्या करी? नहीं सरकार, गलती हो गई। ऐसी गलती बनाई जाती? कैसी मनाऊंगा? जाओ पता करके आओ कौन रो रहा है। कौन रो तो रो। और है श्री प्रदीप यादव जी जो गुढ़ा चरखारी से पधारे हैं, 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से। और श्री जितेंद्र राजपूत गुढ़ा से जो रचनाकार हैं जवाबी कीर्तन में, 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से महाराज लंकेश जी को धन्यवाद। भैया बहुत गला थी। अरे रोता है जा, कैसी रो? बहुत छरछरा थी भैया, मर गई। फिर क्या कर? कट गई। अरे कितना मजे आते के रोए में। आई भैया, आय हाय, ऐसी कर ऐसी कर। ओए अरे तैयारी कितनी सरसराती। कट गई भैया, बहुत छरछरा रही। हाँ कर कल्ला थी बहुत। तनून रख ले। लग गए मिर्चा। ए कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचान पाया अभी? नहीं, कौन हो? मैं तुम्हारी वो हूँ। मोई? हाँ। मोरी कौन है? तो वो मोर पहचानो। मोर लगाई। कौन है? मैं तुम्हारी हमारी बुआ हूँ। सूप न खा बुआ। अरे बुआ, बुआ भतीजे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत कल्ला थी। चढ़ी बैठा चढ़ जा छाती में हैं। बहुत तो फालतू में घूमत फिरत थी। ले पुदीना। क्यों? वो पहले से दुखी है अब और तुम दुखी कर रहे हो। बहुत कल्ला थी दैया, काट रही। बैठ गई, ले बैठाने आगे। ए बुआ, हाँ ये बता तेरे साथ ये कैसे कहाँ हुआ? बहुत कल्ला थी। नारू, अरे
या काले तई ब्याह है ते मंदिर से तो रो करवा दे कोनु के संग चलिए कटी कटाई हैं ऐसी जगह मिल जावा तो स्वर्ग मिल जावा है ये अच्छी भैया लोग का कह रही अच्छी न कटू बहु लिया हुआ ठठरी के बारे तो यही पसानी यही मिली कहाँ से लिया जो सड़ी साज घसोड़ा फेरा थे यहाँ को वहाँ बहुत कल्ला थी हाँ तो बता मैं क्या करूँ क्या करोगी तुम बताओ मैं तो बैंडेड चिपका दूं कि प्लास्टर लगा दूं कदे तो सीमेंट घोरवा कहीं मैं छपवा दूं अरे सुनो हाँ भैया के पास चले जाओ कहे रावण भैया के पास चले जाओ हाँ कह देना क्या तुम्हारी बहन सूप न खा तुम बहन हो उसकी हाँ रावण की सही माँ हाँ कह देना आपकी बहन सूप न खा हाँ आपके दरबार में आना चाहती है अच्छा जाओ ठीक है कौन है महाराज बताओ कौन है महाराज हाँ अरे बहुत बुरा है समाचार कैसा समाचार सरकार पूछे ना ही तो ही अच्छा है अरे बताओ बताओ अरे कैसा सर, समाचार वो बहुत बुरा समाचार है कैसा अब मत पूछें आप अरे तू बता तो तुम्हारी बहन की रोने की आवाज आ रही थी अच्छा उसको मैं देख के आ रहा हूँ अभी कौन तुम्हारी बहन बचमणी सूप न खा काल के दत्तों की महारानी का आगमन हाँ लग रहा है बहुत समय उपरांत आई है इसलिए रो रही होगी हाँ जाओ से सम्मान सहित हमारे दरबार में उपस्थित करो लिवा लाऊं क्या कहा भैया ने कहा तुम मुझको गोदी में ले लो कहे फालतू बोला करो ज्यादा भैया से कह के फांसी में चढ़वा हाँ ला भैया तो कहूँ के लेगी तो अपना हाँ ज्यादा रंगबाजी ना तो भला नहीं तो भैया के संग तो रोक ले जाऊं कह दो ए सुनो क्या कहा भैया ने तुम्हारे भैया ने कहा है क्या कि पहले सामान दो तो आपने सामान ले आई है कि नहीं ले आई कहाँ धारी आई सामान सामान नहीं ले आई और क्या कहा है और कहा इज्जत दो ओए ओए तेरी इज्जत कहाँ बची अब तो नाक कटा के आ गई अरे ऐसा नहीं कहा होगा सामान नहीं कहा होगा कहा सम्मान कहा होगा सम्मान और कहा है इज्जत के तहत शिष्टाचार और कहा है क्या ते मुंह कंधैया बिठार के वहां ले जा हाँ तुम मुझको ले चलोगे मैं हाँ तुझको हाँ नहीं चलो तुम्हारे भैया ने तुमको बुलाया है आदर पूर्वक सम्मान इज्जत के साथ कहा होगा हाँ 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 चलो चलें आजा अरे मोरे राम भैया कितनी बदगुमानी किसने की उड़े उड़े ये तेरा हाल किसने किया अरे सूप न खे बदनाम ये तेरा हाल किसने किया काटे नाक कान तेरे काटे नाक कान तेरे ये चेहरा लहू लुहान किया ये बदगुमानी किसने की ये हाल तेरा किसने किया किसने मृत्यु बुलवाई है अपनी मैया को निपुति करने को जिसने तेरी ये दुर्दशा बनाई है बताओ बहन कैसे कैसे तेरे साथ ये कार्य चल पूर्वक हुआ भैया बता रही हूं मैं ध्यान से सुनना भैया तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं हम राहे और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए और देखने में कैसे हैं बाके हैं और लड़ाके हैं ये गोया शमशीरें उन्हीं की है अच्छा और
देखिए सब लोग बैठे रहिए। हाँ शायद बच्चे लोग हैं। अरे अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ कमेटी के लोग हैं, सब लोग हैं। तुम्हारे द्वारा कहा गया अरे सब लोग बैठ जाओ, बाकी के लोग। तो तपसी लड़के राम लखन यार अंधेर कर दिया। अब आप लोग बाकी हैं, लड़ाके हैं, खोया शमशीर उन्हीं की हो। अब पंचवटी में रहते हैं जासे जागीर उन्हीं की, जबकि जागीर तुम्हें सौंपी गई थी, वो पंचवटी का राज तुम्हें सौंपा गया था, लेकिन कदाचित तू वहां जाती नहीं थी। तो सोचने पर माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप लोग बैठ जाओ। आप लोग बिना मतलब खड़ी हैं। बच्चों की लड़ाई होगी तो वहां सयाने लोग पहुंचे हैं, लेकिन अब ये चूंकि भीड़ का काम है तो ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। माताएं बहनें भर बैठ जाइए, कार्यक्रम शुरू है। और वहां प्रशासन भी देखिए पहुंच गया है, कमेटी के लोग भी हैं। आप लोग बैठ जाइए। आप लोग ना व्यवस्था बिगाड़े, आप लोग थोड़ा कोई बात को सुलझा पाएंगे। आप लोग बैठी रहे बढ़िया, आप लोग अपनी जगह से ना कहीं जाए। तो ये सोचने पर विवश हो गया कि तू यहाँ क्यों गई थी बहना, बता मुझे। उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। तो क्या हुआ? इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। क्या कह रहे हो? छोटे तपसी ने तुझसे छल करना चाहा, यहां तक कि छल कर दिया। लेकिन बहना, क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? जब मैंने तेरा नाम लिया ऊपर गए हो वो नहीं तो सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही हो? फिर मेरे कानी कतर डाले, फिर मेरी नाक का क्या कह रही है? तेरे नाक कान काट डाले? हाँ भैया। अच्छा तू मुझसे चाहती क्या है? मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो। क्या कह रही है? इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम उधार आपके होते हुए आपकी बहन की ये दुर्दशा। अरे धिक्कार है भैया, धिक्कार। अरे चूड़ियां पहन के बैठो, बहन का बदला नहीं पाए तो तुम्हें मौत का की कसम है भैया। तुझे पहला बातें कहने से पहले तुझे सोचा क्यों नहीं? अरे धिक्कार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सोचा अगर ये बातें तेरे अलावा किसी के ग्रीवा से निकली होती, मुखारबिंद से अगर निकली होती तो उसकी ग्रीवा याद कट कर पड़ी होती। लेकिन तू मेरी बहन है, इसलिए तेरा जीवन दान मुझे देना पड़ता। लेकिन सोच क्या रहा हूं कि तू नारी भी है, और जब नारी किसी कष्ट में होती है तो वह नारी कुछ भी अशब्द बोल जाती है। उस समय उस नारी को क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए तुम्हें मैं क्षमादान देता हूं बहना। लेकिन तू चिंता न कर, तेरे नाक काटने का बदला उन तपस्याओं से लंकेश चुकाएगा। उसने काटे नाक कान तेरे तो उन तपस्याओं के शीश को काट कर तेरे चरणों में चढ़ाएगा। गमनाक न हो, मैं उनकी भी नाक नहीं रखूंगा। भेजा नाखूनों के नाश करूं, ये मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। मैं चला नाक की सीधा भी नाके पर उनको पकड़ूंगा, सबकी नाकों नखेल डलवा मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा मेरी। क्योंकि नारी पर शस्त्र उठाने से
होती है धाक नहीं ऊंची, और अबला पर अस्त्र उठाने से होती है नाक नहीं ऊंची। लेकिन बहना, ये समाचार, ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? उनका तो वही बसेरा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? भैया सबसे पहले खरदूषण भैया के पास ही गई थी मैं, फिर क्या हुआ? सहायता की। साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने गए। अच्छा, प्रणाम। तब तो वो तमस्सी मारा गया होगा। नहीं भैया, तो? 14,000 सैनिक, खरदूषण तीसरा, सब के सब मारे गए भैया। क्या कह रही हो? सबको मार डाला। क्या? हाँ, खरदूषण तीसरा मारे गए? मारे गए। तू कह रही है तो मैं मान लेता हूँ, वरना खरदूषण तीसरा को कोई भी मार नहीं सकता। लेकिन आज तुम्हारे द्वारा कहा गया खरदूषण तीसरा मारे गए तो मानता हूँ, लेकिन तू चिंता न कर बहन, जो काटे ना खान तेरे, और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे बीस भुजा मेरी, और लानत है ये शस्त्र उठाने में। तू चिंता न कर मेरी बहन, तेरे नाक कान काटने का बदला उन तपस्वियों से मैं चुकाऊंगा। यहां तक कि उन तपस्वियों के शीशों को काट के तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। जाओ सुसैन मौत के द्वारा अपना उपचार करवाओ और विश्राम करो। महाराज रावण ने किसी प्रकार से अपना बल बतला करके अपनी बहन के क्रोध को शांत कर दिया, लेकिन ज्यों ही रात्रि में अपने शयन कक्ष में सोने के लिए पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आई। जिसके घर में कोई एक मर जाता है वो चैन से नहीं सो पाता, इनके तो पूरे 14,000 मारे गए हैं। सो के नखई समुझाय करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। ये नींद शब्द बार बार क्रोध क्यों रहा? आज इस नींद शब्द पे ये दशानंद पर पर आकर रुक क्यों रहा? क्योंकि इस नींद शब्द से आज दशानंद का नाता ऐसे टूट गया जैसे सृष्टि का नाता किसी मरे हुए व्यक्ति से टूट जाता। लेकिन नींद क्यों नहीं आ रही? जिस व्यक्ति का एक मर जाए उसे नींद नहीं आती, लेकिन मेरे 14,000 मारे गए फिर भी मुझे कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर अगर वो मारे गए हैं तो उनको मरना ही होगा, लेकिन सिर्फ कष्ट किस बात का? कष्ट इस बात का कि एक भी सैनिक से लड़ने की क्षमता इस चराचर धाम में सिवाय देवताओं के किसी की नहीं थी। लेकिन खरदूषण मोह संबलवंता नहीं तुम्हारे पिन भगवत्ता। जब मेरे एक एक सैनिक से लड़ने की क्षमता भगवान से इन देवताओं के अलावा कोई नहीं मार सकता था, तो खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे। जब खरदूषण मारे गए इस पर रावण सोचने पर विवश, सोचने पर विवश, किस प्रकार सोचने पर विवश? खरदूषण में शक्ति मेरे समान थी। आज क्या वह ब्रह्म आया है जिसने
ये सब रचना रचाकर मुझे दिखाया है। क्या वो ब्रह्म आया है जिसकी युगों युगों से ये प्रतीक्षा रावण कर रहा है? क्या वो ब्रह्म आया है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश सब भजते दिल शंकर? क्या वह ब्रह्म आया है? लग तो रहा है कि वह ब्रह्म आया है। ये युक्ति सुझाई है, खर दूषण तिसरा मारे है और सूपनका नकटी कर मेरे यहाँ बनाई है। अगर वो ब्रह्म आया हो तो ये दशानन जाकर उसके चरणों में नहीं गिरेगा, पूजा अर्चना नहीं करेगा, घंटी घड़ियाल नहीं बचाएगा, तो करेगा क्या? जब बोया पेड़ बबूल का तो कांटों की आस नहीं करते। ये सोच समझ कर बोया था तो फूलों की आस नहीं करते। तो करना क्या है? ये तामसी स्वरूप जब दिया है तो तामस से जाऊंगा। हट करी हो, लड़ी हो, कर गई हो, फिर भी नहीं झुकी हो। अगर नारायण नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है, तो विजय प्राप्त कर चंडी को उसका नरमुंड चढ़ाऊंगा। यहां तक कि इस धरा में सभी को ये कर दिखलाऊंगा, अगर ब्रह्म है अगर वो, फिर भी उससे लड़ जाऊंगा। इस धरा धाम पर भाई के रिश्ते को कैसे निभाते हैं करके दिखलाऊंगा, वो करके दिखलाऊंगा। लेकिन बार बार समाचार आते थे और आप हैं अंकित गुप्ता नेकपुरा वालों की ओर से 51 मुद्राएं, भाई श्री हृदय नेताजी और महिपाल श्री महेंद्र पाल जी नघारा घाट वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए, और जो हमारे यज्ञ के राजा हैं आदरणीय श्री जयप्रकाश जी कौशिक, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए। धन्यवाद। समय समय पर सूचना मिलती रहती थी, क्योंकि ताड़का को मारने वाला वो राम मारी सुबाहु को मारकर बिन फरके बाणों से समुद्र के 100 योजन फेंकने वाला वो राम आज उसने सूप नखा पर हाथों से प्रहार करवाया है। तो करना क्या होगा? वह 2 हैं बहन ने बताया है। तो बल दूसरों में हर नाभि उसकी लई हो, क्योंकि जो काटे नाक कान भगनी के तो भार्या भी उनकी हर दूंगा। क्यों? उन्होंने नाक कानों का छेदन करके मेरे वंश की नाक काटी, तो मैं उनकी भार्या का हरण करके उनके वंश की नाक काटूंगा। चलता हूं मामा मारीच के पास, क्योंकि उसी से कार्य बनेगा। चला अकेले जानी चढ़ी तहबा, अकेले ही रात्रि में चल पड़े। कहां पहुंचे? सागर के किनारे, समुद्र के किनारे, जहां मामा मारीच रहते हैं। चला अकेले जानी चढ़ी तहबा, बस मारीच से उतर चलते चलते समुद्र तट के किनारे पर आ गया। देख क्या रहा हूं, मामा मारीच अपनी कुटिया में उपस्थित है, लेकिन बेखुद अवस्था में है। करना क्या चाहिए? चलकर जगाना होगा, क्योंकि कार्य अपना बनाना है। मामा मारीच, अरे कुंडी मत
मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। देखो ओ राजा, सम्मुख काल खड़ा, इसके फिर भी राजा बुलाता है। अरे बत्ती बुझा दो, कुंडी लगा दो, मिलके आंखें चार करेंगे, अच्छा बंद कमरे में प्यार करेंगे। सर कुर्रू लगा मामा बाहरो ईंट बरसाओ, मेरे घर भूत आया है। देखो इसे भूत लग रहा हूँ है? सपना देख रहा है। इसको सपने से जगाना होगा, उसे जागना होगा। मामा नरेश ओए, कौन रे? और पिला यार दारू, आज और पिला। कितनी पिए? आ बेटा ला दारू। अच्छा दारू पियोगे? ला बेटा। अच्छा कितनी पियोगे? और पिला बेटा। कितनी पियोगे? 3 पौवा, 1 हाफ, 4 बोतल। अच्छा मटका पिला दे सीधा। लिया बेटा। अरे बाबा, चोर चोर चोर। ओए भाड़ा, ये कौन है? ओए दशानंद जी। मामा श्री, हाँ जी। ये दशानंद रावण आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है, ओए, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये कौन सा नियम है? ये कब से सिस्टम हो गया कि भांजा मामा को प्रणाम कर रहा है? ये पगलिया को का आए तो कोई तो कारण देखो भाई। ऐसा कहीं होता है भांजा मामा को प्रणाम करे? अरे मामा तो चरण धो धो कर पीता अपने भांजे के हैं। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है, और हमें तो ये लगता है कि दाल पूरी कारिया कैसे ये करिया धरो है। मामा वो क्या हो रहा है? सरकार, हाँ। कहिए किस प्रकार सम्मान करूं? मामा ये बताओ, कुछ खाओगे क्या? अर्धरात्रि में आए हैं, हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं कि विश्राम करने की व्यवस्था है कुटिया में? हाँ है सरकार। अच्छा और कुछ खाओगे? क्या खिलाओगे? तो कुछ खाओ तो बताओ। मैं खिलाओगे क्या? फिंगर खाओगे? ये क्या होता है? अरे फिंगर बढ़िया होता है। हमने जानते नहीं, खाया क्या है? आप खाओ ना। ना हम नहीं जानते क्या होता है ये फिंगर। फिंगर नहीं जानते हो? ना। अल्लो, तो लस्सा पियोगे? ये क्या होता है? लस्सी की मौसी को लौंडा हम जानते नहीं। नहीं जानते हो? हाँ। अल्ले, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है हाँ तो लाओ हम उसको भी स्वाद चख कर बताएं कैसा लगता है। तो अब मैंने दही नहीं जमा हुआ। दही से बनती है? हाँ। तो जब दही नहीं जमाया तो लस्सी कहाँ से बनेगी? सरकार पड़ा खाओगे? लाओ भुजवा कर लाना। हाँ? भुजवा कर। तुम्हें सब बिना लहसुन प्याज का लाना। काहे बागेश्वर धाम हुआ है का? हाँ। सरकार तुम्हें पड़ा खाने का बहुत अभ्यास है। तुम भी तो खाते हो। हम कहाँ खाते पड़ा? नहीं खाते? हम पड़ा नहीं खाते। क्या खाते हो? हम पड़ियाँ खाते हैं। अच्छा। हाँ। और सरकार, हाँ। और सुना सरकार, सब कुछ बढ़िया है? सब बढ़िया है। और वो कैसे है? ए, दूर से बात करो। ओ सरकार, हाँ। ये बताओ अर्धरात्रि में आने का कारण क्या क्या है? कह रहा है? ओए सरकार। हाँ, नहीं ओ सरकार, ओ है? ओ सरकार। सुनो, हाँ सरकार। मैं बचपन में सुना करता था तुम्हारे द्वारा, तुम कहा करते थे क्या? कि लंकेश मेरे भांजे, अगर कभी भी मेरे प्राणों के बलिदान की आवश्यकता पड़े हाँ हाँ। मुझसे बता देना, मैं तुम्हारे प्राण, तुम्हारे ऊपर मेरे अपने प्राण निछावर कर दूंगा। तो क्यों नहीं भाई, तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मामा, मामा। आज तुम्हारे प्राणों की आहुति मुझे चाहिए। यार मैं तो मजाक में कह दिया था, सीरियस में ले तो प्राणों की आहुति। हाँ। क्यों? सुनो, सुनाओ। 2 तपसी लड़के राम लखन डंडक वन में आए हैं। फिर ये करनी बेहुदा की है। क्या? सूप नखा नकटी कर खर्द उछल तीसरा मारे। अच्छा। हाँ। फिर इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अच्छा। उन्होंने काटे नाक कान भगनी के तो भार्या उनकी हरना होगा। शाबाश, गजब बेटे। मतलब कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। करो नहीं कि ईंट के जवाब पत्थर से। ये कौन सा पत्थर से जवाब बाबा? ये मौत क्यों? का समझ में नहीं आओ। अच्छा। उन्होंने नाक कान काटे, हाँ। तुम उनकी लुगाई चुरा लो। अच्छा ये बताओ, उन्होंने हमारे बहन के नाक कान काटे, हाँ। तो हमारे वंश के नाक कान कटे कि नहीं?
तो तुम है? नहीं और अगर उनकी भार्या का हम हरल करेंगे तो उनके वंश के नाक कान कट तो ये ईंट जाएंगे। का जवाब पत्थर से नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ। तुम अगर उन तपसी के नाक कान काट लो तब हे। बोले कि हाँ ये हुआ ऐसा जवाब। नहीं, उन्होंने भार्या के नाक कान काटे हैं तो भाई तो वो तो ईंट का जवाब ईंट से हुआ ना, हाँ। पत्थर से होगा। लेकिन एक बात बता दूं, हाँ। आपने क्या नाम बताया? तपसी है वो राम लखन। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? है? अरे मेरी एक बार भेंट हो चुकी है उनसे, कैसे? जिनको तुम मामूली तपसी समझ रहे हो। अरे कैसे भेंट भाई रहा है? सरकार विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था, तब क्या हुआ था? तब हुआ था सरकार ये कि बिन फन बाण हाँ। राम मुहि मारा, अच्छा, और 100 योजन का सागर पारा। मैं तुम्हें याद है, हाँ तब से यहीं पड़ा मैं ये जानता हूँ, बिना लेकिन नोक मैं का। ये सोच रहा था कि जब तुम्हें याद है तो तुम कम से कम उनसे बदला लेने की सोच रहे होंगे। मैं सोच नहीं रहा, इसीलिए तो नहीं अच्छा तुम ये बताओ, कहना क्या चाहे तो ये बताओ। सरकार सुने, हाँ। अगर तुमको कोई कार्य करना है तो अच्छा कार्य करो। क्यों? अच्छा। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है, और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। सच में? हरना है तो निज दोष हरो। अच्छा, सीता का हरना ठीक नहीं तो? अरे करना है तो शुभ कार्य करो, तो चोरी का करना ठीक नहीं। हाँ। मामा बहुत ज्ञान हो गया है रे तुझे। अरे मामा बहुत ज्ञानी बनता है। अरे तो मैं हाँ? मामा हूँ, समझाऊंगा नहीं। अरे मामा बहुत ज्ञानी बनता है तो तुझको ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले क्या? यमलोक तुझे पठा दूंगा, मार डालूंगा। ये समझ लेना कि सीता को नहीं हरने गया तो मेरा साथ नहीं देगा तो तेरी अतड़ियां काट कुत्तों को खिला दूंगा। देखा? तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याण। देखा? अगर नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं, अगर जाता हूं तो भी मारा जाता हूं। भाई अगर मैं वहां जाऊंगा तो प्रभु राम के द्वारा मारा जाऊंगा, और नहीं जाता तो इस निशाचर के हाथों मारा जाऊंगा। दोनों तरफ से मौत है मेरी। इधर जाता हूं तो कुआं है, इधर जाता हूं तो खाई है। अब तो मेरी मौत ही मौत आई है? जाना तो पड़ेगा। क्यों? अरे मरना है तो प्रभु नारायण के अवतार राम जी के हाथों मरूं तो मैं तर जाऊंगा। मामा हाँ। जाओगे या नहीं? अब तो क्या है, दोनों तरफ से मौत हमारी, अब खसम करन गई बहन तुम्हारी। बिल्कुल जाना तो पड़ेगा ही। तो सुनो, तू तपसी, तू चलकर माया मृग बन जा, और मैं बाबा जी बनाता हूँ। राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। क्या साड़। हाँ जाता हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। मंगा स्कॉर्पियो। चलो चलो वहीं मिलते हैं पंचवटी में। और देखिए एक चाबी बाइक की जिसकी भी गिर गई हो, बाइक की चाबी है, बजाज की गाड़ी की चाबी है, जिनकी भी हो व्यासपीठ से प्राप्त कर लें। देखिए अब मामा मारीच ने वही किया जैसा महाराज राम